हेलो दोस्तों, क्विक केस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार का भौतिक विभाजन देखेंगे, फिजिकली डिवीजन ऑफ बिहार। बिहार को भौतिक रूप से कैसे बांटा गया है और यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं उनको भी देखेंगे हम लोग। और बिहार को जब हम मैप के थ्रू समझेंगे तभी हम चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएंगे कि बिहार में कृषि कैसे होती है, बिहार को कितने भागों में बांटा गया है, बिहार में उद्योग कहाँ लगाए जा सकते हैं, बिहार में जनसंख्या कहाँ ज़्यादा हो सकती है, बिहार में बाढ़ ज़्यादा कहाँ आ सकती है। जब हम मैप को समझ लेते हैं तो हमें हमारे लिए समझना बिल्कुल आसान हो जाता है। तो भारत के भौतिक विभाजन होते हैं 6 भागों में, वैसे बिहार का भी भौतिक विभाजन किया गया है 3 भागों में। हम थोड़ा मैप के थ्रू इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैप से देखेंगे तो बिहार का जो भौतिक विभाजन किया गया है या भौतिक संरचना कह सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो इसके उत्तर में शिवालिक श्रेणी है, बहुत समझ लीजिएगा। शिवालिक श्रेणी का क्षेत्र ये है और ये है बीच में गंगा नदी, और गंगा नदी के उत्तर वाले भाग को उत्तरी मैदान और दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी मैदान कहते हैं। इसके अलावा दक्षिण में पठारी क्षेत्र शामिल है, किसका, बिहार का। तो बिहार को भौतिक रूप से 3 भागों में बांटा गया है। एक तो है शिवालिक का श्रेणी, दूसरा उत्तर का और दक्षिण को मिला के मैदान, और तीसरा दक्षिण का पठारी भाग। अब इनमें भी बहुत सारे डिवीजन किए गए हैं जिनको एक मैप के थ्रू आपको बताने का प्रयास किया गया है एक साथ में। जैसे शिवालिक श्रेणी को भी कई भागों में बांटा गया है, जैसे सोमेश्वर श्रेणी, हरहा नदी घाटी या दून घाटी, या रामनगर दून। 3 भागों में अलग अलग इसलिए मैप बना करके इसको बताया गया है, ठीक है। और ये पश्चिमी चंपारण क्षेत्र में पड़ता है। गंगा नदी के उत्तरी वाले भाग को उत्तरी मैदान कहते हैं, जिसमें गंडक, कोसी और महानंदा नदी महत्वपूर्ण है। दक्षिण का पठारी भाग भी उसी तरह से है, मगध का मैदान, भोजपुर का मैदान, और यहाँ पर अंग का मैदान है, आगे बताया जाएगा। और दक्षिण का पठारी भाग पे जो है, इसके पश्चिमी क्षेत्र में जो है कैमूर का पठार है, और पूर्वी क्षेत्र में खड़गपुर की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो ऐसे डिवीजन किया गया है बिहार का। जब इसको हम मैप को एकदम दिमाग में बैठा लेते हैं तो हमारी चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाती हैं और हमें समझना बिल्कुल लगता है कि अब हमारे लिए बहुत बिल्कुल आसान है, और कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो इसको हम आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं बिहार के एक डिवीजन के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन डिवीजन कैसे बिहार का किया गया है। और आप देखिएगा लिखा है कि बिहार की जो आकृति है वो कैसी है। कभी कभी एग्जाम में ही पूछ देता है कि बिहार की आकृति कैसी है। तो बिहार की आकृति जो है वो ज्यामितीय दृष्टि से लगभग आयताकार है, ठीक है। आयताकार इसकी आकृति है, किसकी, बिहार की आकृति है। और बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर में बिहार फैला हुआ है पूरा, ठीक है। बिहार का उत्तर से दक्षिणी विस्तार भी कभी कभी पूछ देता है। तो इसका जो है उत्तर से दक्षिणी विस्तार 345 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व 483 किलोमीटर बिहार का ये पड़ता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया गया जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना होने पाए, आप किसी भी मीडियम के हो, हिंदी अंग्रेजी दोनों आप समझ सकें। इसके अलावा बिहार की जो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत में किस स्थान पर है, तो 12वें स्थान पर है। किस आधार पर बेटा, क्षेत्रफल के आधार पर। जबकि बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.86% जो है पड़ता है, ये भारत के अगर हिसाब से देखा जाए तो भारत में बिहार का योगदान क्षेत्रफल के आधार पर कितना है, 2.86%। ये आपको डाटा आपको याद रखना पड़ेगा, 12 और 2.86%, ठीक है। इसके बाद है बिहार की भौतिक संरचना, ठीक है। फिजिकली स्ट्रक्चर ऑफ बिहार अगर देखा जाए तो बिहार को 3 भागों में बांटा जाता है, जिससे मैंने आपको ऊपर भी बताया। शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र, बिहार का मैदानी क्षेत्र और दक्षिण का पठारी क्षेत्र। 3 भागों में बिहार को बांटा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ये 3 भाग बताना है। इसके बाद देखो अब उसको भी मैप बना के बताया गया है कि बिहार को भौतिक रूप से 3 भागों में कौन कौन बांटा गया है। तो जो मैंने ऊपर पढ़ा उसी को यहाँ पे मैप के थ्रू दिखाया गया है कि बिहार की भौतिक संरचना कैसी है। तो शिवालिक का पर्वतीय भाग क्षेत्र, ये हो गया आपका शिवालिक क्षेत्र हो गया, जो नेपाल की सीमा से लगता है। और ये हो गया गंगा और गंगा के मैदान का बीच का क्षेत्र, जिसे बिहार का मैदान कहते हैं। और दक्षिण वाला जो है छोटा नागपुर के पठार से लगता है, तो दक्षिण का पठारी मैदान ये क्षेत्र हो गया, पठारी क्षेत्र हो गया। ये 3 भागों में बिहार को बांटा गया है। तो आपको ये पहले पॉइंट के थ्रू इसको बताया गया है और फिर उसको मैप के थ्रू बताया गया है कि आपको दिमाग में ये बातें बिल्कुल बैठ जाएंगी, तो आपको भूलेगा बिल्कुल नहीं।
इसके बाद है शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र। अब हम लोग शिवालिक की बात करेंगे तो शिवालिक के पर्वतीय क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ देखिए, पहला है सोमेश्वर की पहाड़ी, दूसरा है हरहा घाटी या दून घाटी, और तीसरा है रामनगर दून की पहाड़ियां। ठीक है, 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। किसको? तो ये बांटा गया है शिवालिक की श्रेणी को। अब यहाँ मैप के थ्रू भी आप इसको देख सकते हैं कि कितना बिल्कुल आसान से इसको समझा दिया गया है, जिससे आपके पास कोई प्रॉब्लम ना रहे। जैसे शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र यहाँ बताया गया है, यही यहाँ पे लिखा हुआ, यहीं पे यहाँ पे बता दिया गया। सोमेश्वर पहाड़ी का ये क्षेत्र है, सबसे उत्तर में सोमेश्वर पहाड़ी है, जिसको अलग अलग मैप के थ्रू दिखाया गया है। फिर उसके बीच में हरहा घाटी या दून घाटी है, ये बीच वाला क्षेत्र दिखा दिया गया, और इसके दक्षिण में रामनगर दून या पहाड़ी दून, ठीक है, का पहाड़ी क्षेत्र दिखा दिया गया। हो सकता है आपसे एग्जाम में बिहार में यही पूछ दे, क्योंकि बिहार में माइनस मार्किंग है, वो पेपर कठिन रहेगा। तो हो सकता है एग्जाम में यही पूछ दे कि बिहार का जो शिवालिक क्षेत्र है उसको 3 भागों में जो बांटा गया है, नॉर्थ में कौन है और साउथ में कौन है, तीनों को क्रम से सजाइए। तो सबसे ऊपर कौन होगा? नॉर्थ में सोमेश्वर पहाड़ी, फिर हरहा घाटी, दून घाटी, और फिर रामनगर पहाड़ी का क्षेत्र होगा। ये 3 क्षेत्रों में को बांटा गया है, आपको इनको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में थोड़ा उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि सोमेश्वर पहाड़ी के बारे में। तो सोमेश्वर पहाड़ी के बारे में अगर पढ़ा जाए तो याद रखिएगा, यह बिहार की सबसे ऊंची श्रेणी है। इसकी लंबाई 75 किलोमीटर है और चौड़ाई 5 से 6 किलोमीटर बढ़ती है। यह नेपाल सीमा से लगी पहाड़ी है ये। ठीक है, इसी चीज को अंग्रेजी में भी दे दिया गया है, जिससे आपके पास कोई प्रॉब्लम ना रहे। इसकी सर्वोच्च चोटी जो है कितनी है? तो सर्वोच्च चोटी इसकी जो है वो 880 मीटर है, जिस पर सोमेश्वर किला अवस्थित है। इस पहाड़ी में निम्नलिखित दर्रे पाए जाते हैं। अब याद रखिएगा कौन कौन दर्रे बिहार में पाए जाते हैं, हो सकता है एग्जाम में आपसे यही पूछ दे। और सारे दर्रे कहाँ पाए जाते हैं? तो सोमेश्वर पहाड़ी में, और यहीं से नेपाल और बिहार के लोग आते जाते हैं। यातायात के साधन है, ट्रांसपोर्ट के साधन वो हो गए हैं। तो कौन कौन से दर्रे वहाँ पाए जाते हैं अगर हम बात करें बिहार में? तो सोमेश्वर पहाड़ी में तो पहला जो दर्रा है उसका नाम है भिखना कोठी दर्रा, दूसरा सोमेश्वर दर्रा, तीसरा मरकवात दर्रा। ठीक है, ये 3 दर्रे बिहार में पाए जाते हैं, और ये दर्रे बिहार और नेपाल के बीच यातायात के प्रमुख साधन के रूप में भी जाने जाते हैं। तो आपको इस तरह से हिंदी इंग्लिश दोनों बता दिया गया, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बिल्कुल देखिए आप यहाँ पे जो है ये ट्रांसपोर्ट है जो है किसके किसके बीच में? तो बिहार और नेपाल के बीच में, दोनों के बीच में ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं सारे दर्रे जो पहाड़ों के बीच पाए जाते हैं। दूसरा है हरहा घाटी या दून घाटी। ये क्या है? तो हरहा घाटी दून घाटी की बात करें अगर हम, तो सोमेश्वर श्रेणी तथा रामनगर दून के मध्य स्थित घाटी को हरहा घाटी या दून घाटी कहते हैं, जिसकी लंबाई लगभग 24 किलोमीटर है। तो ये उसके बीच में हरहा घाटी पड़ती है। इसके बाद है तीसरा जो डिवीजन है वो है रामनगर दून पहाड़ी। रामनगर दून हिल्स जो है अगर बात करें हम, तो सोमेश्वर पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। इसकी लंबाई 32 किलोमीटर और चौड़ाई 8 किलोमीटर पाई जाती है टोटल। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम लोग आगे बिहार का मैदान की बात करें। बिहार के अगर प्लेन्स की बात करें, कितने बिहार को कितने भागों में बांटा गया है मैदानी रूप से? तो बिहार को मैदानी भाग में 2 भागों में बांटा गया है, और गंगा नदी 2 भागों में बांटती है, उत्तरी बिहार का मैदान और दक्षिणी बिहार का मैदान। 2 भागों में इसको बांटा गया है। अब अगर बिहार का मैदान की अगर हम मानचित्र से देखें तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा आपको। ये हो गया गंगा नदी, और गंगा नदी बिहार को 2 भागों में बांटती है। उत्तरी वाले क्षेत्र को उत्तरी बिहार का मैदान, और दक्षिण वाले क्षेत्र को दक्षिणी बिहार का मैदान कहा जाता है इस क्षेत्र को। तो गंगा नदी दोनों को बिहार को जो 2 भागों में बांटा गया है, अपनी इसकी अलग अलग विशेषताएं हैं जिसको हम लोग आगे देखेंगे। इसके बाद है उत्तर बिहार का मैदान। उत्तर बिहार के मैदान में कोई बिल्कुल इसको स्पष्ट कर दिया गया है मैप के थ्रू, जिससे आपके दिमाग में बिल्कुल रहे। तो उत्तर बिहार का जो मैदान है वो 3 भागों में बांटा गया है। पहला है घाघरा गंडक दोआब। इस क्षेत्र में घाघरा गंडक नदी बहती है, तो उसको घाघरा गंडक दोआब कहते हैं। बीच वाले क्षेत्र को गंडक कोसी दोआब कहा जाता है, और दोआब 2 नदियों के बीच की भूमि को कहते हैं। और तीसरा है कोसी महानंदा दोआब। तो उत्तरी बिहार के मैदान को 3 नदियों द्वारा जो बनाया गया है, 3 भागों में उसको बांटा गया है अलग अलग दोआब के माध्यम से, जो बिल्कुल मैप के थ्रू बताया गया है, जिससे आपके दिमाग में बातें बिल्कुल रहें। आप 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे इसके बारे में बताया गया है मैदान के बारे में कि इसका क्षेत्रफल 56,980 वर्ग किलोमीटर है। यह हिमालय की तराई क्षेत्र से प्रारंभ होकर दक्षिण में गंगा नदी तक विस्तृत है। इस मैदान का निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों
कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक, गंडक, घाघरा आदि नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से हुआ है। इसी बात को बिल्कुल अंग्रेजी में भी यहाँ लिख दिया गया, जिससे आपके पास कोई भी समस्या ना रहे। जो चीज आप वर्ड नहीं समझ सकते आप इसको समझ सकते हैं। इसके बाद है दूसरा जो डिवीजन है, बिहार का दक्षिणी मैदान। तो बिहार के दक्षिणी मैदान को भी 3 भागों में बांटा जाता है। आप देख सकते हैं बिहार का दक्षिणी मैदान है 3 भागों में बटेगा। सबसे पहले भोजपुर का मैदान है। भोजपुर का मैदान गंगा और सोन नदी के द्वारा बनाया जाता है। दूसरा है मगध का मैदान, ये पुनपुन नदी और क्यूत नदी के पास है। और तीसरा है अंग का मैदान, इस क्षेत्र में है। तो दक्षिण का जो मैदानी भाग है उसको 3 भागों में बांटेंगे। इसे उत्तर के 3 भाग बांटे और दक्षिण को भी बांटेंगे। तो आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि दक्षिण का मैदानी भाग कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। भोजपुर का मैदान, मगध का मैदान और अंग का मैदान, 3 भागों में बांट दिया गया इसको। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसका आगे इसमें इसके बारे में क्या लिखा गया है कि इसका क्षेत्रफल किसका दक्षिणी मैदान का 33,670 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। इसका विस्तार गंगा नदी के दक्षिण से लेकर के छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग तक फैला हुआ है। दक्षिण के मैदान को 3 भागों में बांटते हैं। गंगा सोन दोआब या भोजपुर का मैदान, मगध का मैदान या सोन और क्यूत नदी के मध्य है, और अंग का मैदान, इसका विस्तार क्यूत नदी से लेकर के राजमहल की पहाड़ियों तक फैला हुआ है। तो इतने भागों में दक्षिण का जो बिहार का मैदान है उसको बांटा गया है। और इसी बात को बिल्कुल इंग्लिश में भी लिख दिया गया जिससे आपके पास कोई डाउट ना रहे और आपको आसानी से समझ सकें। तो सोन गंगा का प्लेन हो गया, इसके बाद में मगध का क्षेत्र हो गया, और उसके बाद में अंग का क्षेत्र हो जाएगा। तीसरा नंबर पे ये आपका अंग का है। ठीक है, उसी तरह से अब बिहार के हम दक्षिण की ओर आगे बढ़ते हैं और बिहार के तीसरे डिवीजन की बात करेंगे। बिहार का जो तीसरा डिवीजन है वो बिहार का दक्षिण का पठारी क्षेत्र है। साउथ जो प्लेटून का रीजन है बिहार का, हम उसकी बात करेंगे। तो बिल्कुल पहले मैप से समझेंगे इसको। और बिहार के दक्षिण पठारी भाग को जो है 3 भागों में इसको बांटा भी जाता है। इसको दक्षिण का पठारी क्षेत्र कहते हैं। इस वाले पूरे क्षेत्र को कहते हैं। इसमें कैमूर का पठार शामिल है। यहाँ पर इसको रोहतास का पठार भी कहते हैं। और यहाँ पर खड़गपुर की पहाड़ियाँ शामिल है जो झारखंड की सीमा से लगी हुई हैं। तो ये बिहार का दक्षिणी पठारी भाग है और इसमें बहुत सारे खनिज संसाधन पाए जाते हैं। तो अगर आपको मैप देखेंगे तो बिल्कुल दिमाग में बातें बैठ जाएंगी और आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में क्या बताया गया है? तो लिखा है इस पठारी प्रदेश का विस्तार पश्चिम में कैमूर जिला से लेकर के पूर्व में मुंगेर जिले तक और बांका जिले तक फैला हुआ है। यह प्रायद्वीपीय पठार का एक हिस्सा है। ये भी याद रखिएगा कि बिहार का जो ये पठारी क्षेत्र है ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। भारत का जो पेनिसुला प्लेटू है उसका हिस्सा माना जाता है। दक्षिण के पठारी भाग को 2 भागों में बांटा जाता है, कैमूर का पठार और खड़गपुर की पहाड़ी के रूप में बांटा जाता है। उसी बात को इंग्लिश में भी यहाँ बताया गया है जिससे आपके पास कोई प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है, 2 भागों में इसको बांट देगा, प्लेटू ऑफ जो है कैमूर और जो है खड़गपुर की पहाड़ियाँ। इसके बाद कैमूर के पठार के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। कैमूर के पठार की क्या विशेषता है, क्या है? तो यह बिहार के दक्षिण पश्चिम में स्थित विंध्य पर्वत का एक भाग है। कैमूर के पठार को रोहतास का पठार भी कहते हैं। यह जबलपुर मध्य प्रदेश से प्रारंभ होकर के रोहतास तक विस्तृत है। इसकी लंबाई 883 वर्ग किलोमीटर और चौड़ाई 80 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये टोटल पूरा कैमूर का पठार। ठीक है, और रोहतास पठार भी कहते हैं कैमूर पठार को। आपको ये बात याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद है खड़गपुर की पहाड़ियों की बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है खड़गपुर इसकी 510 मीटर है। यह धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं जिनमें स्लेट, क्वार्टरजाइट, अभ्रक, बॉक्साइट, चीनी मिट्टी, एम्बेस्टस और बालू पत्थर आदि खनिज पाए की प्रधानता है। तो खड़गपुर की पहाड़ियों में इतने खनिज पाए जाते हैं, आपको इनको भी याद रखना है। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में बताया गया है। और बिहार में अब ये फिजिकल डिवीजन जो 3 भागों में आपको बताया गया है, इसको आप बार बार जब मैप पे देखेंगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। इसके बाद में इससे जुड़े हुए क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं उनकी भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। उन्होंने बिहार का फिजिकल स्ट्रक्चर पढ़ा है, उससे जुड़े हुए कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं आप देख सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में हिमालय की श्रेणियां पाई जाती हैं? तो पश्चिमी चंपारण में पाई जाती हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, दूसरा, भोजपुर का मैदान का निर्माण किन नदियों ने किया है? तो भोजपुर के मैदान का निर्माण जो है गंगा और सोन नदियों ने मिलकर के किया है। ये है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे बिहार पीसीएस में। तीसरा है खड़गपुर की पहाड़ी किसका हिस्सा है? तो आपको पता है, अभी मैंने बता भी दिया, आपको बिल्कुल आसान है, दक्षिण के पठारी
क्षेत्र का हिस्सा है। जब आप मैप के थ्रू पढ़ते हैं तो बिल्कुल याद हो जाएगा ये। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि कैमूर पठार को निम्नलिखित में से किस और नाम से भी जाना जाता है? तो आपको भी मैंने बताया, आपको रोहतास पठार के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, अब आपको बिल्कुल समझने की में देर नहीं लगेगी। अगला क्वेश्चन है कि मगध का मैदान किसका हिस्सा है? तो मगध का जो मैदान है ये दक्षिण के बिहार का हिस्सा है, दक्षिणी बिहार का हिस्सा माना जाता है। कौन सा? मगध का मैदान। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन हमने इसमें निकाल के बताया है कि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो आप उस मैप को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। और अगर कहीं डाउट हो तो आप जरूर वो जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा कि इस चैनल पे आप आइए और आप जुड़िए इस चैनल से, आपको इससे बहुत लाभ मिलेगा। हमारे चैनल द्वारा करंट अफेयर भी आपको लगातार भेजा जा रहा है, आपको टारगेट भी लगातार दिया जा रहा है। आप लोग बस लगे रहिए। इस बार बिहार में किसी भी कोई तरह की समस्या नहीं आएगी, पेपर बिल्कुल आसानी से होगा। बस आप टारगेट हिसाब से काम करते रहिए। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को लाइक जरूर कर लीजिएगा। ओके।